हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैथ के आज के इस वीडियो में हम सभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मेरा टॉपिक है जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। तो मेरे भैया ये भिन्न भिन्न चाल से क्या चला जाए, कौन सी दूरी चली जाए। तो मेरे भैया इसमें आपका मुख्य रूप से दो तरीके का प्रश्न आता है। पहले टाइप का जो प्रश्न आता है वो आता है जब दो बराबर दूरियां, जब दो बराबर दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। और दूसरे टाइप का जो प्रश्न आता है जब तीन बराबर दूरी, जब तीन बराबर दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। तो मेरे भैया आपको बता दें कि जब दो बराबर दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए इसमें भी आपका दो तरीके का प्रश्न आता है। एक तो प्रश्न आता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और उतनी ही दूरी के बराबर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक जाता है। तो यहां पे भी दो बराबर दूरियां वो तय कर रहा है। तो इसको जो इसमें अगर जो आपसे पूछ ले कि तो उसके यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए या दोनों स्थानों के बीच की दूरी, जहां से वो चला है और जहां को गया है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसका दूसरा अंदाज होगा लगाने का। और एक दूसरा इसी में आता है, दूसरे टाइप का जो प्रश्न इसी में आता है दो स्थानों के बीच की दूरी वाला। तो उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए और पुनः वापस पहले स्थान पर चलाए। तो इसमें अगर दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछेगा तो इसको हम दूसरे तरीके से हल करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब दो बराबर दूरी, तो दो बराबर दूरी वाले में मैंने आपको बताया कि एक दूरी वो कुछ दूरी तय करे और उसी के आगे दूसरी दूरी पहली दूरी के बराबर तय करे। तो एक इस टाइप का प्रश्न आता है। और एक प्रश्न आता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए और पुनः पहले स्थान पर वापस आए। तो इसमें आपका दो बराबर दूरियों में आपका दो टाइप का प्रश्न आता है। और आपका तीन बराबर दूरी वाला भी ऐसे आता है कि कोई व्यक्ति तीन बराबर दूरियां, एक दूरी उसी के बराबर दूसरी दूरी उसी के बराबर तीसरी दूरी, तीन बराबर दूरियां वो भिन्न भिन्न चाल से चले। तो इस वीडियो में हम सभी इस टॉपिक के सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है सूरज किसी निश्चित दूरी का आधा भाग। अरे भैया कोई निश्चित दूरी है, किसी निश्चित दूरी का आधा भाग, तो आधा का मतलब ये आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये आधी दूरी वो जो चला है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तथा शेष आधा, तो शेष आधा आपका यही तो बचा है, तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, तो शेष आधा ये जो है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है। तो कुल 11 घंटे यानी उसकी यात्रा 11 घंटे में टोटल क्या हो जाती है भैया, समाप्त हो जाती है। कुल 11 घंटा समय लेता है। आगे तो आगे कह रहा है तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो। तो मेरे भैया यात्रा की कुल दूरी यानी ये टोटल कुल दूरी, यात्रा की कुल दूरी यही तो है ना। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो, आपका पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है। और दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रारंभिक एवं अंतिम स्थान के बीच दूरी। तो प्रारंभिक स्थान आपका ये था और अंतिम स्थान आपका ये था, है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों प्रश्न इसमें पूछे गए इसके दोनों के उत्तर एक ही होंगे। इसमें दोनों के उत्तर एक ही होंगे। क्यों? क्योंकि यात्रा की कुल दूरी की बात करें तो यात्रा यहां से शुरू हुई थी, यहां पे खत्म हुई है। और यात्रा की कुल दूरी बताने का मतलब यही टोटल दूरी बताना। और इसने कहा है प्रारंभिक एवं अंतिम स्थान के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक स्थान आपका ये था, अंतिम स्थान ये था, तो दोनों के बीच की दूरी भी यही आपकी। तो यानी दोनों का उत्तर बिल्कुल सेम है, केवल प्रश्न का पूछने का अंदाज अलग है। तो दोनों को एक ही तरीके से हल करेंगे। तो आइए अब बात आती है, ये तो मैंने देखा कि प्रश्न कैसे कैसे पूछा जा सकता है। अब बात आई कि इसको हल कैसे करेंगे। तो मेरे भैया आपको बताएं, सबसे पहला काम आप ये करोगे, चाहे दो बराबर दूरी हो चाहे तीन बराबर दूरी हो, तो वो बराबर दूरियां जिन चालों से चली गई है पहले वो चाल आप लिख लीजिए। तो पहली बराबर दूरी मैंने ये देखा कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली गई थी, तो मैंने 6 लिख लिया। दूसरी दूरी किस चाल से चली गई थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली गई थी, तो आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लीजिए। तो हमने देखा था इस प्रश्न में दो बराबर दूरियां अलग अलग चाल से चली गई थी, तो दोनों चालें मैंने नोट कर लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद हम लोग इन दोनों चालों का एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों चालों का जो एलसीएम निकालेंगे, तो मेरे भैया आपको काम समय के दौरान मैंने बहुत बार बताया है कि डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आप बड़ी संख्या का पहाड़ा तब तक पढ़ते रहोगे जब तक छोटी संख्या से भी कटने वाली संख्या न
मिल जाए तो अगर 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 6 का नम 6 5 से नहीं कटेगा, 6 दूनी 12 भी 5 से नहीं कटेगा, 6 त्रिक 18 भी नहीं कटेगा, 6 चौके 24 भी नहीं कटेगा, 6 पंचे आपका 30 जो आया वो आपका 5 से भी कट जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आया? 30 आया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम इस 30 में प्रत्येक चाल से भाग करा देंगे। तो पहले 6 से कराएंगे, पहली चाल मेरी 6 है तो 6 से 30 में भाग कराएंगे। तो 6 से जब 30 में भाग कराएंगे तो 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और जब 5 से भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 छक्के 30 हो जाएगा। इतना कर लेंगे आप सभी। अब इसके बाद क्या करना है? अगला स्टेप मेरा क्या होगा? अगला स्टेप मेरा इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा। 6 और 5 क्या कर लीजिएगा? ऐड कर लीजिएगा। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इतना कर लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमने ये जो योग किया है, जो मेरा योगफल आया है, उसको उठा करके इस एलसीएम में भाग करा देंगे। 30 में हम 11 से भाग करा देंगे। 30 में हम 11 से क्या करा देंगे? भाग करा देंगे। लेकिन इतना हल करने से आपका उत्तर नहीं आएगा। इसमें अभी आपका एक काम और करना बाकी। वो क्या है? वो आपका जो टोटल समय यात्रा में लग रहा है, जो यात्रा में टोटल समय लग रहा है, उसको भी उठा करके इसी में गुणा करा दीजिएगा। अब जो आप हल करके उत्तर आएगा, जो आपका मान आएगा, वो आपका एक चाल से, किसी भी एक चाल से या कोई एक दूरी आएगी, जैसे आपकी चाहे 2 बराबर दूरियां हो या 3 बराबर दूरियां हो, तो एक दूरी आपकी आ जाएगी। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 11 से मेरा 11 खत्म। आया मेरे भैया कितना? मेरा आया 30। अब ये जो 30 किलोमीटर आया, ये कौन सी दूरी आई? तो मैंने कहा चाहे 2 बराबर दूरियां होंगी, चाहे 3 बराबर दूरियां होंगी। जब इस तरीके से आप हल करोगे तो जो मान आपका आएगा वो एक दूरी आएगी। तो मेरे भैया एक दूरी आ गई 30 किलोमीटर। अब आपको उसने पूछा क्या? उसने पूछा यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो। तो यहां पे ये एक दूरी 30 किलोमीटर है ना, यहां तो 2 बराबर दूरियां वो तय कर रहा है। तो कुल यात्रा की दूरी ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ? तो 30 आपका, जब ये एक दूरी है और दूसरी भी दूरी 30 हो जाएगी, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी भैया? कुल दूरी आपका हो जाएगा 30 60 किलोमीटर। तो मेरे भैया उसने कुल यात्रा कितने की तय की है? 60 किलोमीटर की। और यही आपका दूसरे प्रश्न का भी उत्तर होगा। दूसरे में क्या कहा था? प्रारंभिक एवं अंतिम स्थान के बीच दूरी ज्ञात करो। तो प्रारंभिक स्थान आपका ये, अंतिम स्थान आपका ये, तो दोनों के बीच की दूरी का मतलब है आपका यही दोनों बराबर दूरियां आपको बताना था। तो दोनों का योगफल तब भी आपका क्या आएगा? 60 आएगा। तो मेरे भैया इस टॉपिक का मैंने आपको पहले टाइप का प्रश्न बताया जिसमें 2 बराबर दूरियां एक के बाद एक चली जा रही थी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको अगला प्रश्न जो हम कराने वाले हैं उसमें आपका 2 ही बराबर दूरियां तय करेगा, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा और पुनः वहां से वापस आएगा। ऐसा अगर प्रश्न आपका होगा तो उसमें क्या क्या मुझसे पूछ सकता है और उसका उत्तर हम कैसे देंगे, आपको अगले प्रश्न में हम सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, राहुल स्थान ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो मेरे भैया ये बता रहे हैं कि राहुल स्थान ए से बी तक, स्थान बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो इधर से ये 20 किलोमीटर, ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि बी से ए तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो बी से ए तक जो आता है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। आगे क्या करें? इस प्रकार उसे कुल 18 घंटे का समय लगा। तो मेरे भैया इस प्रकार उसे कुल कितना समय लगा है? समय लगा है उसको 18 घंटा। तो मैंने वो टाइम भी लिख लिया, 18 घंटा लगा। तो अब देखिए इसमें मुझसे क्या वो पूछ रहे हैं, इसमें मुझसे क्या पूछ रहे हैं? कुल यात्रा की दूरी ज्ञात करो। तो पिछले प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि कुल यात्रा की दूरी ज्ञात करो, यानी कुल यात्रा का मतलब जाने और प्लस वापस आने, टोटल यात्रा की दूरी। और आज से पूछ रहा है दोनों स्थानों के बीच दूरी ज्ञात करो। तो दोनों स्थानों के बीच दूरी का मतलब केवल ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो 2 बातें इसमें आपको बताना है। तो मेरे भैया आपने देखा कि पिछले प्रश्न की अपेक्षा इसमें क्या अंतर है? पिछले प्रश्न में था जो 2 बराबर दूरियां तय किया था वो एक के बाद एक तय किया था, यानी एक
एक दूरी तय किया था, उसी के आगे बढ़ करके दूसरी दूरी तय किया। इसमें क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया है और वहीं पुनः वापस आ गया है। तो ये आपका दोनों प्रश्नों में अंतर है। तो आइए देखते हैं, इसको हल करना शुरू करते हैं। तो आइए हल करने की बात करें तो जैसे आपने पिछला प्रश्न हल किया था बिल्कुल उसी तरीके इसको भी हल करेंगे। सबसे पहले चाहे वो 2 बराबर या 3 बराबर दूरियां जो भी चली गई हो, उसको चलने में उनकी चाल क्या थी वो लिख लेंगे। तो मैंने ये देखा कि ए से बी तक जाने में जो उनकी चाल थी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो मैंने पहली चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा लिख ली। फिर मैंने देखा कि बी से ए तक जब वो वापस आया था तो उसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो आते वक्त उसकी चाल क्या थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने 25 लिख लिया। फिर उसके बाद मैंने अगला स्टेप क्या बताया था, इसके बाद मैंने कहा था उनकी चालों का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो उनकी चालों का जो एलसीएम निकालेंगे तो 25 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा भैया 100 आएगा। 25 का पहाड़ा आप पढ़ते जाओ जब तक आपका 20 से ना कटे, तो आपका 100 एक ऐसी संख्या आई जो आपका 20 से भी कट जाएगी। तो एलसीएम कितना आ गया भैया 100 आ गया। एलसीएम निकालने के बाद फिर क्या कहे थे, इसके बाद मैंने कहा था कि अलग अलग चालों से इस एलसीएम में भाग कराइए। तो 20 से जब 100 में भाग कराएंगे तो मेरा हो जाएगा 20 पंचे 100। उसके बाद जब आप 25 से भाग कराओगे तो आपका हो जाएगा 25 चौके 100। इतना हो गया था। फिर इसके बाद क्या कहा था, इसके बाद मैंने कहा था ये जो भागफल आया है इनको आप जोड़ लीजिएगा। तो 5 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसके बाद क्या था, इसके बाद मैंने कहा था इस 9 को उठा करके, मतलब ये योगफल को उठा करके एलसीएम में भाग करा दीजिएगा। तो जब आप 100 में 9 से भाग कराओगे, 100 में 9 से भाग कराओगे, उसके साथ साथ मैंने यहीं पे एक बात और भी बताई थी कि क्या करना है, आपको इसी में उनके कुल यात्रा में जो टाइम लगा है उसका आप गुणा करा दोगे। तो यहां पे आप 18 क्या करा दोगे, गुणा करा दोगे। बस इसी को हल कर दीजिए तो आपको किसी एक चाल से चली गई दूरी पता लग जाएगी। तो भैया जब इसको हल करेंगे तो 9 × 9 9 दूनी 18, यानी 100 दूनी कितना हो जाएगा भैया आपका 200 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 200 किलोमीटर। आपका क्या आ गया 200 किलोमीटर। तो ये जो 200 किलोमीटर आया वो मैंने बताया था क्या आता है, ये एक दूरी आती, किसी एक चाल से चली गई दूरी। फिलहाल सभी चालों से दूरियां बराबर चली गई हैं, तो किसी भी एक चाल से ये चली गई दूरी आ गई है। तो इन्होंने देखिए मुझसे 2 प्रश्न पूछा था। पहला प्रश्न इनका था कुल यात्रा की दूरी ज्ञात करो। तो मेरे भैया ये एक चाल से चली गई दूरी 200 किलोमीटर है ना, तो यानी 20 की चाल से इन्होंने 200 किलोमीटर की दूरी तय की थी, यानी 200 किलोमीटर वो इधर से गए थे और उधर से वापस भी ये 200 किलोमीटर ही आए थे। तो अगर ये कुल यात्रा की दूरी पूछ रहे हैं, कुल यात्रा की दूरी अगर आपसे पूछ रहे हैं तो कुल यात्रा की दूरी कितनी हो जाएगी भैया, कुल यात्रा की दूरी 200 जाना और 200 वापस आना, यानी आपका टोटल हो जाएगा 400 किलोमीटर। लेकिन अगर अगला प्रश्न जो इन्होंने कहा है, अगला प्रश्न जो कहा है इन्होंने, दूसरा प्रश्न इन्होंने कहा है दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो अब भैया आप ध्यान दीजिएगा, पिछले प्रश्न में आपके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही हुआ करता था, लेकिन इसमें अगर कुल यात्रा की दूरी पूछेगा तो जाने की प्लस आने की दोनों की जोड़ के बताएंगे। लेकिन अगर इसमें दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछेगा तो आपका भैया एक ही तरफ से तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी तय कर चुका था वो, तो यानी कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी केवल कितनी हो जाएगी, वही आपकी 200 किलोमीटर आपकी हो जाएगी 200 किलोमीटर। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका आएगा 400 अगर कुल यात्रा की दूरी पूछेगा, और अगर दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछेगा तो केवल आपका क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो मैंने आपको 2 बराबर दूरियों पर 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, मैंने आपको दोनों समझा दिए और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इस पर आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं जिसमें 3 बराबर दूरियां जो है भिन्न भिन्न चाल से चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स आइए इसका अगला प्रश्न करते हैं। मेरा प्रश्न है एक व्यक्ति 3 समान दूरियां, तो मेरे भैया इस बार 3 समान दूरी है, कोई टोटल यात्रा है तो उसमें 3 समान दूरियां। ये कह रहा है एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी पहली दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगली जो दूरी है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो अगली जो दूर चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। आगे क्या करें, यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों, तो मेरे भैया यहाँ पे जो इन्होंने बताया कुल समय क्या बताया है 12 घंटे लगे।
कुल समय 12 घंटे लगे। तो कह रहे हैं तो प्रत्येक दूरी कितनी है, तो मेरे भैया प्रत्येक दूरी, किसी एक दूरी को, प्रत्येक दूरी चूंकि तीनों दूरियां बराबर है तो कोई भी एक दूरी आपको बताना है, यानी प्रत्येक दूरी बताना है आपको। तो मेरे भैया ध्यान दीजिए, इसको हल करने के लिए मैंने क्या कहा था, चाहे आपकी 2 बराबर दूरियां वाला प्रश्न हो, चाहे 3 बराबर दूरियों वाला प्रश्न हो, जो भी उनकी चाल है, 2 बराबर दूरियों को तय करने में उनकी चाल जो रही हो, या 3 बराबर दूरी है तो 3 बराबर दूरियों को तय करने में उनकी चाल क्या रही हो, पहले उनकी चाल को लिख लेते हैं। तो पहली चाल क्या है, पहली चाल मेरी 12 है तो 12 लिख लिया, दूसरी चाल कितनी है 15 है तो 15 लिख लिया, तीसरी चाल कितनी है 20 है तो 20 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करने के लिए कहा था, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो मेरे भैया 12, 15 और 20 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मैंने आपको कहा बड़ी संख्या का पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक सबसे कटने वाली संख्या ना मिल जाए। तो 20 का पहाड़ा जब आप 3 बार पढ़ोगे 20 3 60 तो सबसे कटने वाली संख्या आपको मिल जाएगी। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रत्येक चाल से उनके एलसीएम में भाग करा देना है। तो 12 से जब आप 60 में भाग कराओगे तो आपका हो जाएगा 12 पंचे 60। उसके बाद आप अगली संख्या 15 से 60 में भाग कराओगे तो आपका हो जाएगा 15 चौके 60। उसके बाद आपका अगला क्या है 20 से जब 60 में भाग कराओगे तो आपका हो जाएगा 20 3 60। इतना कर लेंगे। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था, इसके बाद मैंने कहा था सभी आप भागफलों को जोड़ लीजिएगा। तो 5 4 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर क्या कहा था, फिर मैंने कहा था इस एलसीएम में मेरे भैया एलसीएम जो आपका 60 है, 60 में इसी योगफल यानी 12 से भाग कराइएगा और उसी के साथ साथ किससे गुणा करा दीजिएगा, कुल समय से गुणा करा दीजिएगा। तो कुल समय यात्रा में 12 घंटे लग रहे थे तो 12 से भी आप गुणा करा दोगे। अब आप हल कर दीजिए तो आपका प्रत्येक दूरी का ज्ञान हो जाएगा। तो आप जब 12 से 12 काटोगे तो आपका बचा 60। तो यही 60 जो आया ये आपका आया उत्तर 60 किलोमीटर। चूंकि मैंने कहा था इस तरीके जो हल करते हैं वो एक दूरी आता है और इसमें आपसे पूछा भी वही गया था कि प्रत्येक दूरी कितनी है। तो प्रत्येक दूरी कितनी है भैया, 60 किलोमीटर। तो आपको ये मैंने 3 बराबर दूरियों पर भी क्वेश्चन करा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।